आज के आधुनिक समय में इंसानों ने लगभग हर चीज़ पर काबू पा लिया है और वह लगातार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को बता देती है कि वह उसके काबू से बाहर है। प्रकृति इतिहास में बार बार यह बताती आई है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए और प्रकृति के सामने एक तिनका मात्र है। तो चलिए जानते हैं प्रकृति के कुछ ऐसे दानवों के बारे में, प्रकृति के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो पल भर में इंसानों का खात्मा कर सकते हैं इस धरती से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं येलोस्टोन वोल्केनो के बारे में, जो अगर फटता है सुपर पावर अमेरिका और उसके आसपास के अन्य देश पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। येलोस्टोन ज्वालामुखी दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। इसकी विशालता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये लगभग 70 किलोमीटर के डायमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यह ज्वालामुखी अब तक लगभग 3 बार फट चुका है, जो कि पहली बार आज से 20 लाख साल पहले फटा था और आखिरी बार आज से 6,30,000 साल पहले फटा था। यह ज्वालामुखी जब फटा है तब इंसानों ने महाविनाश देखा है। इसके द्वारा इतिहास में किए गए विनाश का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये आखिरी 2 बार फटा था तो इसने इतना लावा उगला था कि वह 8,800 स्क्वायर माइल्स यानी लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक तबाही फैला गया था, जो कि अमेरिका के स्टेट न्यू जर्सी के एरिया के बराबर है। और जब ये आखिरी बार लगभग 6,30,000 साल पहले फटा था तो उसने 1,000 क्यूबिक किलोमीटर रॉक, डस्ट और वॉल्केनिक ऐश को एटमॉस्फेयर में फेंक दिया था और पूरे एटमॉस्फेयर को भर दिया था। वैसे तो उसके फटने के चांसेस बहुत कम हैं, पर एक रिसर्च के अनुसार ये आज से लगभग 1 लाख साल बाद फट सकता है। और अगर ये फटा तो आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यह कितना भयानक होगा। हर तरफ हाहाकार ही हाहाकार होगा, चीखें होंगी, पुकारें होंगी। और अगर ये फटता है उसके फटने के बाद लगभग 1,000 किलोमीटर रेडियस के अंदर के लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। यानी अगर ये फटता है अमेरिका पूरी तरह तबाह हो जाएगा। जी हाँ, अगर ये फटता है तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी पूरी तरह तबाह हो जाएगा। पर इससे सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को खतरा है, क्योंकि इसके फटने के बाद एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसें और डस्ट पार्टिकल फैल जाएंगी, क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर को एक चादर की तरह ढक लेंगे। इससे सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचेंगी, जो कि कई सालों तक जारी भी रह सकता है। और अगर ये सिचुएशन कई सालों तक जारी रही तो धरती पर खाने की कमी हो जाएगी, क्योंकि धरती पर जब सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी तो धरती पर फसलें नहीं उगेंगी और यहाँ के लोग भूखे मरेंगे। धरती को अगर कई महीने और कई सालों तक ये सिचुएशन झेलनी पड़ी तो धरती का औसतन तापमान 10 डिग्री तक कम हो जाएगा, जो कि एक भयानक सिचुएशन होगी, जिससे धरती पर आइस एज की शुरुआत होगी, जिसमें धरती की सतह कई किलोमीटर लेयर की बर्फ से ढक जाएगी, जिससे इंसानों के लिए बिना खाना और जहरीली हवा में रहना मुश्किल हो जाएगा। इससे इंसान और धरती के जीव धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक भयानक सिचुएशन होगी। पर जिस तरह हम इंसान पॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये वोल्केनो इस तरह के अन्य वोल्केनो 1 लाख साल बाद नहीं बल्कि 1,000 साल बाद भी फट सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमें पृथ्वी के इस तरह भयानक आपदा का सामना ना करना पड़े तो हमें देखना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करें। जिस तरह हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब इस तरह के ज्वालामुखी फटेंगे और पृथ्वी से इंसानों का खत्म हो जाएगा। इंसान यह नहीं जानते कि प्रकृति बहुत विशाल है। जब इंसानों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है तो प्रकृति ने बता दिया है कि वह कितनी विशाल है। हमें देखना होगा कि हम प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दें, तभी हम स्वतंत्र और फ्री रह सकते हैं और हम सोच सकते हैं कि इंसान यहाँ सुखी और स्वतंत्र रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।